नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर के गांव हबीबपुर जाने वाला रास्ता पिछले कई महीनों से टूटा पड़ा है, जिस पर ठेकेदार ने रोड़ी डालकर काम बंद कर दिया, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने गाँव की सड़क का काम अधूरा कर बंद कर दिया। उक्त सड़क पर चलने में परेशानी हो रही है और धूल से होकर गुजरना पड़ता है। वाहन चालक रोड़ी पर गिरकर घायल भी हो गए हैं। ग्राम प्रधान चौधरी तालिब, रिजवान, नसीम, गालिब, गुलजार, फुरकान साबिर ने विभागीय अधिकारियों से उक्त सड़कों को बनाने की मांग की है। जिस रोड पर खड़े हैं यहाँ जो मोहम्मदपुर जहाजरे का मिर्जापुर रोड जा रहा, इस रोड पर बहुत तगड़ी समस्या है रही। इस पर इतनी रोडी पड़ी, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे। यहाँ से ना कोई सुनवाई हो रही, ना हमारी कहीं कुछ भी हो रही। ठेकेदार से रोज़ बात करते रहे जो भाई 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, वो काम करने पर नहीं आ रहा। जो रोड पहले यहाँ बनाया थोड़ा सा, वो भी ऐसा कच्चा बनाया, वो भी टूट रहा। 1 साल से पहले रोड का काम रुका पड़ा। भाई सारे रोड पर रोडी पड़ी, धूल पड़ी। नए दिन रोज नए कांड होते रहे, कोई ना कोई रोडी में फिसल के गिरता रहे। ठेकेदार से पूछा भाई कद न होगा काम चालू, भाई 10 दिन रुक जाओ, 5 दिन रुक जाओ, इस तरह बोलते जा रहे। ये दिन नए कांड हो रहे हैं यहाँ से यहाँ। इस रोड का समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। चिलकाना क्षेत्र के गांव फिरोजाबाद में शहंशाह अब्दुल्ला पीर पर लगने वाले मेलों में दंगल के 5वें दिन नेपाल से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। दंगल की पहली कुश्ती नेपाल के बसंत थापा और मुजफ्फरनगर के अशोक के बीच हुई, जिसमें नेपाल के पहलवान ने जीत हासिल की। दंगल में हरिद्वार, यमुनानगर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ सहित कई जनपदों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान खलीफा महमूद, शमीम, नदीम, विनोद, बाबूराम, इमरान, पाली मौजूद रहे। पिछले 20 दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित होने से गांव साढ़ोली कदीम के ग्रामीणों ने विद्युत उपकेंद्र बेहड़ पर जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। उनका कहना था कि विद्युत ट्रांसफार्मर 100 kV का है, जबकि उनके गांव का लोड ज्यादा है। लोड ज्यादा होने से आए दिन उनके विद्युत उपकरण फूंक रहे हैं। आरोप है कि इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। उन्होंने समस्या के समाधान कराए जाने की मांग की है। हंगामा करने वालों में ठाकुर किरणपाल राणा, विपिन चौहान, दिग्विजय सिंह, प्रशांत राणा रहे। नगड़ ब्लॉक सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम अजय कुमार अम्बस्ट, सीओ नीरज सिंह ने सुनी समस्याएं। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक, तहसीलदार राधेश्याम शर्मा भी रहे मौजूद। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके समस्या का निस्तारण के निर्देश दिए गए। आपूर्ति विभाग से संबंधित कई शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से कुछ का तत्काल समाधान भी कराया गया। निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता हटने के बाद नगर देवबंद के ब्लॉक सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम संजीव कुमार ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके समक्ष कुल 35 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से मौके पर 7 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया, जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आज के संपूर्ण समाधान दिवस में अब तक 35 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 7 का मौके पर निस्तारण किया गया है। और जो शिकायतें आई हैं उसमें बिजली विभाग की हैं, ज़्यादा सिंचाई की हैं जो नहर से रिलेटेड है। फिर गंगोह में जीएसटी विभाग के द्वारा की जा रही छापेमारी की कार्यवाही के विरुद्ध व्यापारियों ने बैठक का आयोजन किया। नवीन मंडी स्थल पर बैठक में जुटे व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी विभाग के द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी नेता मुलहड़मल गर्ग एवं युवा व्यापारी नेता मनोज गर्ग ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान कल्याण दत्त शर्मा, रमेश थापा, विजेंद्र गर्ग, शशांक गोयल, परवीन गोयल सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। मीटिंग का मामला है, सरकार के जो नियम हैं बड़े अटपटे हैं, उसी नियमों के विरोध में मीटिंग बुलाई गई है। आज सरकार ने जीएसटी विभाग के द्वारा छापामारी कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। छापामारी करना हमारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है, उसकी आड़ में कागजों की जांच में अवैध वसूली करते हैं, शोषण करते हैं। किसी भी कीमत पे किसी भी व्यापारी का किसी स्तर पर भी शोषण नहीं होने दिया जाएगा, चाहे
गागलहेड़ी क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप से बचने के लिए जहां लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, तो वहीं छोटे बच्चे स्विमिंग पूल में गोते लगाकर पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक दिन पहले सहारनपुर के जिलाधिकारी नियुक्त किए गए दिनेश चंद्र ने आज सहारनपुर पहुंचकर जिलाधिकारी का कार्यभार संभाल लिया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर सबसे पहले नवनियुक्त जिलाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सहारनपुर में काफी लंबे समय तक जिलाधिकारी रहे अखिलेश सिंह का तबादला होने के बाद उनके स्थान पर दिनेश चंद्र को सहारनपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वह पहले भी सहारनपुर में सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जिलाधिकारी का कार्यभार संभालने के बाद दिनेश चंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप सभी गरीब असहाय लोगों के लिए उनके द्वार 24 घंटे खुले रहेंगे। किसानों और व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से सुनकर उनका हल किया जाएगा। श्रमिकों की समस्याएं और जो पीड़ित वर्ग है उसमें समाज कल्याण विभाग से संचालित होने वाली जो योजनाएं हैं, वृद्धों की समस्याएं, दिव्यांगजनों की समस्याएं और छात्रवृत्ति से संबंधित जो छात्रों की समस्याएं हैं, वो हमारी प्राथमिकता के केंद्र रहेगा। साथ ही साथ वर्तमान में एक बहुत बड़ा सुधार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, वह रियल टाइम खतौनी, जिसमें नागरिकों को रियल टाइम अभिलेख की जानकारी हो सके, उसके स्वामित्व की जानकारी हो सके। नानोता कोतवाली के गांव यहियापुर में तालाब में गोवंश गिरने से गोवंश की मौत हो गई। भोजन की तलाश में घूम रहे गोवंश की तालाब में गिरने से मौत हो गई। दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान ब्रिजेश कश्यप को सूचित किया, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों की सहायता से गोवंश को निकालकर विधिपूर्वक संस्कार किया। बिहारीगढ़ के गांव सतपुरा स्थित गणेश पटाखा फैक्ट्री पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि सैलरी मिलने के समय 7 तारीख है, लेकिन फैक्ट्री मालिक द्वारा 20 तारीख होने के बावजूद भी सैलरी नहीं दी गई है। कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे जबरदस्ती 12 से 14 घंटे काम लिया जाता है और महीना होने पर समय पर सैलरी नहीं दी जाती है। बाबा अमरनाथ के दर्शन करने से पहले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाता है। जिला अस्पताल में तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। अब तक 290 तीर्थयात्री स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा चुके हैं। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की गठित टीम उम्र के साथ हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, हड्डियों, आंखों की जांच और ईसीजी आदि कराती है। सीएमएस रतनपाल सुमन ने बताया कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि अधिक ऊंचाई पर चढ़ने के लिए यात्री योग्य हो। इसके लिए मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। देखिए, जो बाबा अमरनाथ के लिए यात्रा के लिए जो लोग बाग अप्लाई कर रहे हैं और जो यात्रा पे जाने वाले हैं, उनके लिए हमारे यहाँ से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। इसके लिए हमने डॉक्टर्स का, खासकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का पैनल गठित कर रखा है और सभी डॉक्टर्स बड़ी गहनता से उनका परीक्षण करते हैं। ईसीजी की सुविधाएं हम निःशुल्क दे रहे हैं और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ, हम देखते हैं कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं और यात्रा पर जाने लायक हैं, तो उसी दिन उनको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। कितने यात्रियों का प्रमाण? देखिए, सही संख्या तो मैं आपको पूरा नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी लोग जो भी आता है उसको उसी दिन तुरंत दे दिया जाता है। किस तरह की जांच की जा रही है इसमें? सभी स्पेशलिस्ट हैं और मेडिसिन के भी स्पेशलिस्ट हैं, हृदय की जांच की जाती है, बीपी की जांच की जाती है और जो भी ज़रूरत होती है सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने हिसाब से उनकी जांच करते हैं। गंगोह ब्लॉक के गांव बंडादेही निवासी बीएसएफ जवान शुभम के द्वारा गांव के मंदिर प्रांगण में जाहरवीर गोगा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मूर्ति को ढोल नगाड़ों के साथ गांव में भ्रमण कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। तीतरो थाना अंतर्गत एक गांव की नाबालिग छात्रा को दूसरे संप्रदाय के 4 युवकों के द्वारा अगवा करने को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने तीतरो थाने का घेराव किया। नाबालिग छात्रा की मां ने कोतवाली पुलिस पर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने और फैसला कराने का दबाव बनाने के लगाए हैं गंभीर आरोप। परिजनों ने बताया कि छात्रा की तलाश करते हुए जब वह उत्तराखंड पहुंचे तो उन्हें छात्रा आरोपी 4 युवकों के साथ बदहवास हालत में मिली और उसके बाद भी पुलिस के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही छात्रा का अभी तक मेडिकल कराया गया है। मामला एक विशेष समुदाय से जुड़ा होने के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में भी रोष फैलता जा रहा है। उन्होंने पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। जी हमारी लड़की के मामला है जी, हम 4 दिन हो गए जी, हमें कोई वो नहीं मिल रहा जी। क्या मामला है? उठा ली थी हमारी लड़की। अच्छा, हम उसके मारा रहे जी, कई 4 दिन हो गए जी, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा हमने। हाँ जी, मुसलमान है जी। नाम क्या? तेली है जी, नोमान मासूम है जी। कितने युवक हैं? 4 है जी।
अच्छा, पुलिस क्या आश्वासन दे रही है आप लोगों को? भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में दिल्ली में धरना दे रहे महिला पहलवानों के समर्थन में सहारनपुर कमिश्नर लोकेश एम को ज्ञापन दिया। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि जब तक महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिलता और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचेगा और भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कमिश्नर को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि या तो हमारे जो दिल्ली में रेसलर पड़े हुए हैं पिछले 25 दिन से, उन्हें न्याय दिया जाए और ब्रजभूषण शरण को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। प्रत्येक पश्चिम प्रदेश निर्माण की लड़ाई को तेज करने के लिए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल लोकसभा सांसद फजलुर रहमान से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है, इसका विभाजन बहुत जरूरी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर प्रत्येक पश्चिम प्रदेश को निर्माण कराया जाए। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित नीरज कपिल, प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक, प्रदेश सचिव ऋषिपाल गुर्जर, नीरज सैनी, प्रधान मोहम्मद वलीउल्लाह आदि रहे। उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश का विभाजन जरूरी है। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा 2 दशक से उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश के निर्माण की लड़ाई लड़ रहा है। तो जब तक पश्चिम प्रदेश अलग नहीं बनेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण नहीं होगा, तब तक भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा मिलकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे और ये संघर्ष अलग राज्य का हमारा जारी रहेगा। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा जहां उत्तर प्रदेश थाना कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली नगर पुलिस ने धोखाधड़ी कर दुकानदारों से 80 लाख रुपए लेकर भागने वाले दंपत्ति योगेश बंसल उर्फ रिंकू बंसल एवं ट्विंकल बंसल को बेंगलोर कर्नाटक से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जी हाँ, सन 2022 में कोतवाली नगर में 206/22 एक मुकदमा अपराध संख्या लिखा गया था। इसमें 6-7 व्यापारी मिलकर आए थे और उन्होंने बोला था कि योगेश बंसल और ट्विंकल बंसल जो कि वहाँ पे कपड़ों का कारोबार करते थे, इन्होंने किराए पे दुकान ले रखी थी हीरामरान मार्केट में और ये इन लोगों से कपड़ा लेते थे, रॉ कपड़ा लेते थे और उसके बाद उसको पैंट बना के आगे शामली और दिल्ली में बेचा करते थे। तो काफ़ी टाइम से व्यवसाय कर रहे थे और काफ़ी व्यापारियों से इन्होंने करीब 80 से 90 लाख रुपए के बीच का माल उधार पे ले लिया। जब इनसे पैसे मांगे गए, बार-बार पैसे मांगे गए, तो कुछ नकारते हुए बाद में ये वहाँ से फरार हो गए और अभी पुलिस को सूचना मिली थी कुछ दिनों पहले कि बेंगलोर में रह रहे हैं। इन्होंने नाम पता बदलने की भी कोशिश करी थी। भैया राजीव डंग मेरा नाम है, कपड़े का व्यापारी हैं हम सब लोग। क्या मामला था ये पूरा? ये योगेश बंसल और ट्विंकल बंसल हमारे से कपड़ा लेते थे पिछले 3-4 वर्षों से और तकरीबन हम 7-8 लोगों का 80 लाख रुपए पैसा लेके घर बार छोड़ के बेंगलोर जाके छिप गए। बाद में हमने FIR करी और विवेचना करी, मेहनत करी, पुलिस टीम ने पूरा सहयोग दिया हमें, तो इन्हें बेंगलोर से जाके पकड़ के लाए। अभी तक हमें कोई रिकवरी नहीं हुई है। पिछले 2.5-3 वर्ष से हमारे से काम। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत नगर निगम ने आज शहर के 15 स्थानों पर RRR सेंटर की शुरुआत की। राजविहार कॉलोनी में वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने 3R सेंटर का शुभारंभ किया। इन सेंटरों पर एकत्रित अनुपयोगी सामान से बनाई गई वस्तुओं को एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा। पैरामाउंट में बनाए जा रहे इस म्यूजियम का भी नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। जन सहभागिता के आधार पर शुरू किया गया यह अभियान आगामी 5 जून तक चलेगा। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। सहभागिता से और हमारी टीम के साथ कराने में मदद करेंगे और जो पुराना, जैसे पुराने स्वेटर होते हैं, जूते होते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें, क्रॉकरी, वो यहाँ एकत्रित होकर यहीं के इस मोहल्ले के जो बच्चे हैं जो आजकल अब समर वेकेशन में हैं, मैं चाहती हूँ कि वे सुबह से दोपहर तक आएँ, उनसे कुछ रीयूज़ करने की चीज़ें बनाएं, जो वही घर, यही मोहल्ला या यही पार्क उसको इस्तेमाल करे फिर से, और जो फिर भी बची हुई चीज़ें रह जाएंगी वो हमारे वेस्ट टू वंडर पार्क तक जाएं और कुछ म्यूज़ियम के रूप में ऐसी चीज़ें जिनको जब लोग आकर देखें तो उनको गर्व हो कि हमारे ही शहर के लोगों ने इस कूड़े को अपने घर से निकाल कर उसको वेरियस तरीके से।
सहारनपुर की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।